प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरी लास्ट वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर करा था, पॉजिटिविटी ही सफलता की चाबी है। तो एक्चुअली पॉजिटिविटी के साथ ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली मैं कई दिन से सुन रही थी, आप सब ने भी सुना होगा, जो प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने गर्ल्स बॉयज के कैरेक्टर पर जो क्वेश्चन मार्क बताया है, चीज़ें जो कि आजकल चल रहा है डेफिनेटली। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ वाले, न्यूज़ एजेंसी, मीडिया ने इसको क्या कवर अप कर लिया कि इसको सिर्फ फीमेल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया कि औरतों को नीचा दिखाया जा रहा है ना, औरत के लिए इस तरीके के शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। तो जबकि दोनों ही संतों ने यूज़ किया था प्रॉपर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, लेकिन लोगों ने सिर्फ औरत वाला टॉपिक उठाया बिकॉज वो बिकता है। तो सबको पता है कि इससे सबको सिंपैथी मिलेगी, औरतों को भी बुरा लगेगा कि हमारे देश के संत ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो नहीं, उन्होंने सिर्फ औरतों को नहीं बोला था, उन्होंने आदमियों को भी बोला था। और आज मैं इसी पर डिस्कस करने वाली हूँ कि क्यों बोला था ऐसा। तो रीजन मिल रहा है तब तो बोला, ऐसा नहीं। आज की जो जी जनरेशन है उसमें मैंने तो सुना है कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि सिचुएशनशिप, नैनोशिप और जाने क्या क्या। तो और लिव इन रिलेशनशिप, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। आई नो बहुत सारे लोग इसके लिए एग्री होंगे कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, जो भी। इतने आधुनिक हो चुके हैं ना कि आजकल हम जिसके साथ कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे, फिर हम सिंपली डाइवोर्स ले लेते हैं, चीजें खत्म हो जाती है। क्यों आपको डाइवोर्स लेना है? पहले ऐसा नहीं होता था। द रीजन बिहाइंड दिस कि देखो, कुछ रिश्ते हमें भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिए हैं, जैसे सिबलिंग्स का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, ये हमको मिलता है गॉड गिफ्ट। ठीक है। और उसके बाद दोस्त हम खुद बनाते हैं। उसी तरीके से आपका लाइफ पार्टनर वैसे तो आप खुद चूज करते हो, लेकिन वो आपको आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से वो आपको सही समय आने पर, सही टाइम पर मिलता है। क्यों आप पसंद बहुतों को करते हो, पर शादी आपकी उसी से होती है। आपके लाइफ में कई लोग ऐसे हैं जिनको आपने पसंद किया, आप चाहते तो उससे शादी हो जाए, बट उससे शादी नहीं हुई। शादी आपकी जहाँ लिखी थी, जिस कार्मिक अकाउंट के कारण आपका जो पार्टनर आपकी लाइफ में आना था, मतलब उस आत्मा का आपके साथ संबंध जुड़ना था, कब से जुड़ना था, किस टाइम पे आएगा, ये सब फिक्स होता है पहले से। तो ये आप नहीं डिसाइड करते हो अपनी शादी के लिए कोई पार्टनर, वो भी एक्चुअली भगवान ही डिसाइड करते हैं। लेकिन हम इस गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि पार्टनर तो हम खुद चूज करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, हमको जो पसंद आता है हम उससे शादी करते हैं और फिर हम डाइवोर्स भी ले लेते हैं। तो जिस दिन आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस आ जाएगा कि पार्टनर हम खुद चूज नहीं कर रहे हैं, वो हमें भगवान दे रहे हैं, और हाँ, वो भी आपका कार्मिक अकाउंट है कि आपको उस रिश्ते में सुख मिलने वाला है या नहीं मिलने, दुख झेलना लिखा होगा उस रिश्ते में। तो आज के टाइम में ये फैसिलिटी है कि आप उस रिश्ते से अलग हो जाओगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले बहुत रेयर चीज होती थी। क्योंकि आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, आप अपने सिबलिंग के साथ ही रहते हो, नहीं छोड़ सकते जब तक आपकी शादी नहीं होती है या फिर आप नया घर नहीं लेते हो। तो कुछ चीजें भगवान ने पहले से डिसाइड करी होती है। द सेम वे कि पहले के लोग ना नहीं सोचते थे इस बारे में। अलग होना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, चाहे वो भले कितना भी झेल रहा हो चीजें। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा ये चीजें वो हो रही है ना, उतना हम रिश्तों को लाइटली ले रहे हैं। अभी आज ही मैं वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पर, बॉडी काउंट के बारे में बातचीत हो रहा था। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसको बहुत खुलेआम सपोर्ट करती है। उसका कहना है कि हाँ, इट्स ओके, हमें जिसके साथ रीजन मिल रहा है हमको टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। बट बेसिकली इससे क्या होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, बट हम इसको बहुत छोटा बना दे रहे हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए हमें ना कितने जन्म लेने पड़ेंगे और तब जाके फुलफिल होगी। और छोड़ो यार, वो तो दूसरी बात है। मैं आपको प्रेजेंट बताती हूँ कोई चीज। आप किसी के साथ भी इंटीमेट होते हो या किसी के भी क्लोज आते हो, तो आपकी एनर्जी फ्लो होती है। हम सबके साथ नहीं खुल पाते, हम सबके साथ खुलकर बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम किसी एक पर्सन के साथ कंप्लीटली अटैच होते हैं, इंटीमेट होते हैं, और वहां पर हमारी एनर्जी का फ्लो होता है, हमारी आत्मा का, बेसिकली जो हमारी आत्मा है उसका कनेक्शन होता है। तो एनर्जीज फ्लो होती है। आप खुद एनालाइज करना अपनी लाइफ में, अगर आपने एक से ज्यादा रिलेशनशिप रखे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आई कि आपका पार्टनर नहीं रहा और आपने दूसरी शादी करी, दूसरा पार्टनर आ गया आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप नोटिस करना कि आपके अंदर एक गिल्ट रहता है हमेशा, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्लो हुई ना, दो बॉडी के साथ हुई, हमेशा आपके अंदर ना गिल्ट रहता है। इससे बहुत सारे मैंने तो देखे हैं ऐसे केसेस कि लोग एक शादी के बाद अगर पार्टनर को कुछ हो गया तो दोबारा शादी भी नहीं करते हैं, बिकॉज एनर्जीज
और जो आपकी ऊर्जा है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी बॉडी पे, आपकी लाइफ पे। आप जिस भी पर्सन के साथ हुकअप कर रहे हो, कोई भी रैंडम पर्सन के साथ, आपकी एनर्जी वहां पे फ्लो हो रही है। यू नेवर नो कि सामने वाले इंसान के पास कैसी एनर्जी है, पॉजिटिव है एनर्जी, बट आपने उसको ग्रैब कर लिया, वो आपके पास आ जाती है। और इसीलिए आजकल हमारे समाज में लॉयल्टी, रिश्ते, ये सब की वैल्यू नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि हमें लग रहा है कि तो हम खुद बनाते हैं रिश्ते, ये नहीं पसंद आया तो चलो हम दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरीके से। तो फिर वहां पर वैलिडिटी कहाँ से आ पाएगी? थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा, मतभेद होगा, तो फिर लगेगा कि अरे यार हटाओ, ये सही नहीं है, मैं दूसरा ढूंढ लूंगी। तो इसलिए कुछ समाज में नियम बनाए गए थे जिससे कि हमारा समाज सुचारू रूप से चल रहा था, रिश्ते सही तरीके से चल रहे थे। बट अभी जो हमें ओपन माइंडेड हो गए हैं, या कह सकते हैं चीजों को, ये जो इतनी बड़ी चीज है इसको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इतनी छोटे वे में ले रहे हैं, अपनी एनर्जीज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जबकि आपका शरीर आपका मंदिर है, हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोचो कि आप क्या खा रहे हो, उसकी एनर्जी आपके अंदर जाएगी। जैसे अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जिस इंसान को, मतलब जिंदा है कोई चीज, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, तो जब उसको मारा गया, सोचो कितने दर्द में रहा होगा वो। मरना तो नहीं चाहता था ना, उसको जबरदस्ती मारा गया। उसके बाद जब आप उस अन्न को ग्रहण करते हो तो वो खुद एक दुखी आत्मा थी, नो कितने दर्द में थी वो, और वो दर्द आपने ग्रहण किया अपने अंदर। तो आपकी लाइफ में क्या होगा फिर? निगेटिव सिचुएशंस आएंगे ना। और इसीलिए आप एक्सपेक्ट करो आज के टाइम में कि लॉयलिटी क्यों नहीं है, आजकल कोई ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं है, लड़कियां तो ऐसी हैं, लड़के तो वैसे हैं। तो भाई दोनों ही वैसे हो गए, क्योंकि दोनों रिश्तों की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, दोनों इन चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जिसके साथ रीजन मिल रहा है वहां एंजॉय कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद लिव इन में भी रह करके ट्राई कर ले रहे हैं कि देखो हम इस इंसान के साथ रह। अरे यार, शादी करना इतना जरूरी भी नहीं है। इफ यू डजंट वांट टू मैरी तो मत करो शादी, बट प्लेजर के लिए आप समाज के नियम को तोड़ रहे हो, और लिव इन में रह करके ट्राई कर रहे हो। तो बात तो वही हुई ना, जो आप हुकअप्स कर रहे हो, एनर्जी का फ्लो कर रहे हो, तो आप लिव इन में रह के भी तो यही चीजें कर रहे हो। हाँ भी आपने अपनी एनर्जी दी, और सामने वाले की एनर्जी ली, पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी पता नहीं, एंड देन उसके बाद फिर आपको नहीं समझ में आया तो आपने छोड़ दिया, फिर आप दूसरे पर्सन के साथ चले गए। बात तो वही हुई ना। तो होगा वही जो आपके कर्म में लिखा हुआ है, जो आपने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए हैं लास्ट बर्थ में या प्रेजेंट कर्मा में। तो आप लाख कोशिश कर लोगे, अगर आपकी लाइफ में शादी नहीं लिखी होगी तो आप कितने भी पर्सन से शादी कर लो, आपको शादी में सुख नहीं मिलने वाला है। इस चीज को एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, ना कि हम ढूंढते रहें कि अरे ये सही नहीं मिला तो दूसरा बंदा सही मिल जाएगा, चलो तीसरा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस इंसान को आपकी लाइफ में आना है वो सही टाइम पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई, आपने चीजों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं करा, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं दोनों साइड से बात कर रही हूँ, दोनों ही पर्सन के लिए बात कर रही हूँ, कि रिश्ते को बहुत संभाल के सहेज के रखिए। थोड़ी चीज़ों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो वो करिए, बिकॉज शादी इज एक्चुअली बेसिकली एडजस्टमेंट, बिकॉज दो डिफरेंट बैकग्राउंड से दो डिफरेंट पीपल आर मेकिंग अ फैमिली टुगेदर। तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही। आपका कई बार कॉन्फ्लिक्ट आपके पेरेंट्स के साथ हो जाता है, कि सिबलिंग्स के साथ हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत भयंकर भयंकर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ठीक उसी वे में आपके पार्टनर के साथ भी आपकी लड़ाई होगी, बट आप, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से भाग जाएंगे कि ये सही नहीं है, हटाओ इसको, आपको लगेगा ये तो आपके हाथ का खेल है, मतलब ठीक है ये नहीं पसंद है, चलो दूसरा तीसरा, अब तब भी खुश नहीं रह पाओगे और ढूंढते रह जाओगे, समाज में खुशी मिलेगी नहीं। तो 2 मिनट के सुख के लिए आप अपनी बॉडी के एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, आपकी आत्मा पे उसका क्या असर पड़ रहा है इसका तो आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है, एक से ज्यादा है, तो आप कितना गिल्ट में रहते हो, पूरी लाइफ आप गिल्ट में रहते हो। आप कमेंट में बताना जितने ऐसे पर्सन होंगे, या हो सकता है अभी वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो अपने इस फेज में हो कि वो एंजॉय कर रहे हैं। बट बेसिकली मैं जो ये बात बता रही हूँ, आप खुद सोचना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गिल्ट में जी रहे हैं। एक गिल्ट रहता है अंदर हमेशा। आप इस तरीके के काम करेंगे ना तो आपकी बॉडी के पास ये मैसेज आता है, यूनिवर्स के पास ये मैसेज आता है कि आप अपनी बॉडी की वैल्यू नहीं कर। ठीक है, आपको सुख मिल रहा होगा, अभी सब कुछ मिल रहा होगा, बिकॉज आपके कार्मिक अकाउंट है कुछ ऐसे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है। बट नेक्स्ट बर्थ, उसके बारे में तो आप सोचना भी मत, बिकॉज आप जो कर रहे हो
यूनिवर्स के पास ही मैसेज आ रहा है कि इसको तो अपनी बॉडी की ही वैल्यू नहीं है। तो गाइस प्लीज, समय बहुत बदल रहा है, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और खुद की बॉडी को वैल्यू देना स्टार्ट करिए। इट्स अ बिग थिंग, नॉट अ स्मॉल थिंग। ये कोई छोटी चीज नहीं है जिसको हम इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें बहुत सहेज के रखना है, अपनी बॉडी से उतना ही प्यार करना है, अपने शरीर को उतना ही सहेज के रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं दोनों साइड से बोल रही हूँ, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो मेरी बातों से कनेक्ट कर पाते, रिलेट कर पाते हैं, उनको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी और उनके पास जरूर ये वीडियो जाएगी। तो गाइस, अभी भी वक्त है, सुधर जाएगी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।